आपने हमेशा सती प्रथा में पत्नी को ही बलिदान देते देखा होगा, पर इतिहास में एक पुरुष के भी सती होने का किस्सा जुड़ा हुआ है। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए हम बताते हैं। प्राचीन काल से ही लोग जात पात का भाव रखते आए हैं, जिसका सामना हमेशा से निम्न वर्ग के लोग करते हैं। इस जात पात की लड़ाई में कई लोगों ने इसे दूर करने और मिटाने का प्रयास भी किया। इस जातिवाद की लड़ाई में हमने कई समाज सुधारकों और महान व्यक्तियों के नाम भी सुने हैं। इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। हाल ही में एक और जहां हिजाब अभी सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है, जिसमें लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर लोग विवाद करने लगे हैं, तो वहीं एक समय ऐसा था जब स्तन को ढकने की भी अनुमति नहीं होती थी। सोचिए कितनी तुच्छ मानसिकता के लोग रहे होंगे जो स्त्रियों की इज्जत जाति को देखकर करते थे। एक स्त्री का दर्द केवल स्त्री ही समझ सकती है। ये बात मानो उस समय केवल कहने को ही रह गई थी। उस समय स्त्रियां भी निम्न वर्ग की महिलाओं के लिए कोई दया का भाव नहीं रखती थीं। सन 1729 को मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तब मार्तंड वर्मा वहां के राजा थे। जब साम्राज्य बना तो नियम कानून भी बनाए गए और टैक्स लेने का सिस्टम भी बनाया गया। जैसे आज की तारीख में हम हाउस टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी देते हैं, लेकिन उस समय एक टैक्स बनाया गया था जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा टैक्स भी लगाया गया होगा। हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट टैक्स की, यानी कि स्तन कर की। ये कर दलित और ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर लगाया जाता था। त्रावणकोर में निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती थीं और अफसरों और ऊंची जाति के लोगों के सामने वे जब भी गुजरती तो उन्हें अपनी छाती खुली रखनी पड़ती थी। इस बीच अगर महिलाएं छाती ढकना भी चाहे तो उन्हें इसके बदले ब्रेस्ट टैक्स भी देना होता था। इसमें भी दो नियम रखे गए थे। जिसका ब्रेस्ट छोटा होता था उसे कम टैक्स और जिनका ब्रेस्ट बड़ा होता था उन्हें ज्यादा टैक्स देना होता था। इस टैक्स का नाम मूलाक्रम रखा गया था। महिलाओं के साथ पुरुषों पर भी नियम लागू होते थे। ये फूहड़ रिवाज सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं बल्कि पुरुषों पर भी लागू था। अगर वो सिर उठाकर चलना चाहे तो इसके लिए उसे अलग से टैक्स देना पड़ता था। ये व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सभी पर लागू थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होने के कारण निचली जाति की दलित महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। नादर वर्ग की महिलाएं यदि कपड़े से सीना ढक लेती थीं, तो उसकी सूचना राजपुरोहित तक पहुंच जाती थी। उसके बाद पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी और वह उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था और उस कपड़े को वह पेड़ों पर टांग देता था। उसका यह संदेश देने का एक तरीका होता था जिससे कि लोग आगे से ऐसी हिम्मत कभी भी ना कर सकें। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चेरथला में नांगेली नाम की एक महिला थी जो कि स्वाभिमानी होने के साथ ही क्रांतिकारी भी थी। उसने ठान लिया था कि ब्रेस्ट भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नांगेली का ये कदम सामंतवादी लोगों के मुंह पर बड़ा तमाचा था। जब अधिकारी घर पहुंचे तो नांगेली के पति चिरकुंडन ने टैक्स देने से मना कर दिया। ये बात राजा तक पहुंच गई और राजा के आदेश पर टैक्स लेने अफसर नांगेली के घर पहुंच गए। ये दृश्य देख पूरा गांव इकट्ठा हो उठा। अफसर ने कहा, ब्रेस्ट टैक्स दो वरना किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। तब नांगेली ने कहा, रुकिए, मैं अभी लाती हूँ टैक्स। ऐसा कहकर नांगेली अपनी झोपड़ी में गई और बाहर आई तो वो दृश्य देखकर लोग हैरान हो गए। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नांगेली ने केले के पत्ते पर अपना कटा हुआ स्तन लेकर खड़ी हो गई थी, जिसे देखकर अफसर वहां से फौरन भाग निकले। लगातार रक्तस्राव होने के चलते नांगेली जमीन पर गिर पड़ी और फिर वह कभी न उठ सकी। नांगेली की मौत के बाद उसके पति चिरकुंडन ने भी चिता में अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। भारतीय इतिहास में किसी पुरुष के सती होने की ये एकमात्र घटना है। इस घटना के बाद विद्रोह हो उठा, जिससे हिंसा भी शुरू हो गई और ये विद्रोह रंग लाई। महिलाओं ने फुल कपड़े पहनने शुरू कर दिए। हिंसा रोकने में असफल साबित हो जाने के कारण राजा बैकफुट पर चले गए और उन्हें घोषणा करनी पड़ी कि अब नादर जाति की महिलाएं बिना टैक्स के ऊपर कपड़े पहन सकती हैं। नांगेली ने अपने त्याग से क्रांति रची।
उन्होंने एक शर्मनाक टैक्स को खत्म करने के लिए अपनी जान दे दी। केरल के मुलच्छीपुरम में उनकी एक मूर्ति अब लगाई गई है, जहां लोग जाते हैं, सिर झुकाते हैं। लोग लाख भूलने या भुलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नांगेली को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सदियों से महिलाओं को प्रताड़ित करना तो मानो एक मामूली सी बात हो गई हो, चाहे मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से। महिलाओं को ही क्यों हर वक्त उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कई कानून नियम बनाए जरूर गए हैं, पर इसके बाद भी महिलाएं उत्पीड़ित हो रही है। आखिर कब तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा? क्या कभी महिलाएं अपने हिसाब से अपने विचारों के साथ रह पाएंगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।